अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो is filled with so much memories. Why? I will tell you right on top. So let's begin. As we crossed off with the boat guys, हम आए थे एक्चुअली चेयरलिफ्ट और इस जगह को बोलते हैं टाउनशिप ॲबत्ताबाद। खैर मेरे घर से तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पे आई है। पहले ये सुनसान एरिया हुआ करता था, बट नाउ दिस विल शो देम दैट पिंकी रेडिश बिल्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं वो जो पिंकिश रेडिश बिल्डिंग है, सॉरी, वहाँ से उन्होंने बनाई है चेयरलिफ्ट जो ऊपर माउंटेन ऊपर वाले पहाड़ पे आपको लेके जाती है एंड इस ब्रिंग इट डाउन। बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट की जगह है, ओनली फॉर समर आई गेस, बिकॉज अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। खैर पहले ये जगह इतनी डेवलप नहीं थी, बट लुक एट दोस ब्यूटीफुल विलास, दो लुक एट ब्यूटीफुल बंगलोज, हाउसेस, इतना कुछ डेवलप हो चुका है। बिकॉज जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो आई सॉ दोस बंगलोज के बड़े ही इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर डिज़ाइन, आई डोंट थिंक सो कोई पाकिस्तान में करता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन दैट दे डिड इट। खैर हम यहाँ पे आए थे कि हम भी चेक करें यहाँ की चेयरलिफ्ट कैसी है एंड व्हाट डू दे ऑफर, बट आई डोंट नो, उसे देख के लगता है कि शायद बंद है। बाकी इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको यहाँ क्या है। Guys, one thing I'm very impressed and fascinated with, that's Mani retro style. आज ये बहुत retro बन के आया है and I mean it suits him. And let me tell you guys, ये हर कपड़े अपने खुद डिज़ाइन करता है, उनको खुद मैनेज करता है। And to be very honest, एक मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। ये एक शर्ट खरीदेगा 200-300 simply and then he will design his own thing. So I'm kind of proud of him. Fashion designer नहीं है, but I don't know why he designed his own clothes and which I'm proud of him. Like literally he doing something so good. खैर now we here. ये है entrance, हमें जहाँ पे आना था और लगता नहीं कि कुछ available है because everything is closed. Oh God, let me show you something. God damn, यहाँ पे zip line हुआ करती थी, check करिए। Yeah, that's closed. ये zip line थी, as you can see, वो दूसरी तरफ बंदे को लेके जाती थी। God, I wish but they are closed. देखिए बड़ा पुराना चाइना वाला ताला लगाया हुआ है, it's closed. ये चेक करिए, यहाँ से बंदा जाता था and then zip all the way to other side or maybe from other side to this way, I don't know, but it's closed. खैर हम वो pinkish reddish building के पास आ गए हैं and yeah, let's check it out. जाके चेक करते हैं कि क्या है हमारे लिए। कहीं जाते एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ है वहाँ पे कि फूल तोड़ना मना है, प्लीज़ फूल मत तोड़िए, दे आर ब्यूटीफुल। जब वो लगे होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, तोड़ के इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। Guys, we make it on top. That's the pinkish building. So let's check with the kids. अस्सलाम वालेकुम। भाग क्यों रहे हो? कैसे आप, ठीक हो? ये जगह बंद है कि खुली है? लोग आएंगे तो खुलेगी। हम क्या जिन हैं? हम भी तो लोग ही हैं। Look at he smiled though. तो ये जगह फिर बंद है आज बंद है कि खुली है? चलिए। They'll open it for us. Kids get scared. वो सोच रहे हैं कि शायद मैं जिन हूँ। Yeah. Yeah, but never mind. Let's take it out. Stop. Guys, ये टिकट सेंटर था और come on सफीर। तो अब वो कह रहे हैं कि एक टिकट जो है यहाँ का 700 रुपीज़ का है, पहली बात। दूसरी बात ये 22 मिनट उधर लेके जाती है और 22 मिनट आने में लगते हैं और बारिश का अलग से सीन है। इट्स वेरी वेरी कोल्ड, पता नहीं हमें। लेट्स गो। एज यू कैन सी यहाँ से जाती है, शो देम अ रेन, एज यू कैन सी। गाइस यहाँ से चेयरलिफ्ट जाती है, एज यू कैन सी। लेट मी गो टू द अदर साइड। मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ इसकी।
गाइस एज यू कैन सी वहाँ से हम बैठेंगे, ये जाएगी ऑल द वे डाउन, वो नीचे नीचे, और नीचे से बिल्कुल सीधी ऊपर, राइट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स एंड बियॉन्ड दैट वो जो माउंटेन है उधर तक पीछे तक जाएगी। सही है। अब उस तरफ का वेदर आप चेक करिए, इट्स गोना रेन, इट्स गोना बी डेफिनेटली रेनिंग। तो ऊपर जाके स्पेशली इस तरह की खुली लिफ्ट में इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो वेदर बड़ा ही ठंडा है और ऊपर से अगर बारिश हो जाती है तो दैट गोना बी अनदर बिग इश्यूज, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, इट्स जस्ट ओपन जस्ट लाइक दैट। आप देख सकते हो ये खुली है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अभी शायद एज यू कैन सी द वेदर कि कुछ पहाड़ों में तो बर्फ़ हो रही है, स्नो फॉलन, और अगर आप इस पे जाओगे और बारिश हो जाती है एंड इट्स ओपन थिंग, उसके बाद अगर स्नोफॉल होती है ओपन, एंड दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे सिवा कोई भी नहीं है, लाइक नोबडी एल्स। अगर ज़्यादा क्राउड होता तो इस तरह से हमारा वो सिर्फ उनके बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, दैट्स इट, दे आर देयर। तो सिर्फ हम अकेलों के लिए ये चला नहीं सकते, और अगर हम जोर भी देंगे तो दे टोल्ड मी द वेदर इज़ वेरी वेरी बैड। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि वी गोना कैंसिल दिस, वी नॉट गोना यूज़ दिस, एंड देन वी गोना जस्ट maybe go down somewhere, look for the another location and chill out there. But ये जो मेरा ड्रीम था इस चिकनाचूर। अभी हम उसी पिंक बिल्डिंग के रूफटॉप पे हैं और चेक आउट द व्यू। और यहाँ पे ना सर्दी कुछ ज़्यादा हो रही है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कोल्ड winds that which killing us. Check it out, माशाल्लाह, beautiful. और खैर आई थिंक यहाँ पे गर्मियों में गो अदर से पार दर दे गर्मियों में यहाँ पे अम्ब्रेला लगाया जाता था और चेयर्स रखी जाती थी, पीपल कैन सिट हियर 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 हियर, एंड जो लोग शो देम दैट साइड, जो लोग चेयर लिफ्ट पे बैठते थे वो तो चलो बैठते थे, राइट, और जो नहीं बैठते थे वो इधर चिल करते थे और देखते थे। सो वी ऑन टॉप ऑफ द पिंक बिल्डिंग एंड यस it's so beautiful, it's so beautiful. फिर काफ़ी टाइम गुजारने के बाद guys we are going back because थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, and then we gonna go back। और चलिए आपको दूसरी लोकेशन पे लेके चलते हैं। खैर गाइस अभी हमने शुरू नहीं किया तो शेरा पहले ही डर रहा है, I don't know why। कुछ नहीं होगा, trust me bro, we not going anywhere, it's not working bro, नहीं कुछ नहीं होगा, I swear। थंबनेल लेने के बाद और थोड़ा सा टिकटॉक की वीडियो बनाने के बाद now we going back, क्योंकि यहाँ पे हमारा आना थोड़ा बेफिजूल ही हुआ है, but nevertheless we going to the other place and definitely we gonna chill there for sure, so let's go। क्या कह रहे थे अभी, बोलो जिप लाइन के बारे में क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ रस्से नाल बन के थ्रू के मां पार कर। अगली दफा ये कह रहा है कि मुझे ना रस्से नाल बन के थ्रू के पार खड़ो, रस्से नाल बंद नहीं, जिप लाइन आखते नहीं सा चलिया आओ पटा पा के रस्सा फिर सुन। अच्छा चल ठीक है, अगली दफा लेके फिर के इंशाल्लाह उठे पार जुल सुन। ओके डन डन इंशाल्लाह। चलो ये ना सफीर भाई की कपड़ी बात, आई स्वेयर ही से द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग इन द गाइस। वो जगह है जहाँ से हम आए थे और ये बारिश नहीं है, इट्स स्नो फॉलन, यहाँ पे बर्फ शुरू हो गई है एंड आई एम सो एक्साइटेड अगेन। थोड़ी बर्फ जो है हवा की वजह से ये थोड़ा अपना रुख चेंज कर रही है, बट लिटरली इट्स स्नो फॉलन, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये दूसरी दफा है दैट आई एम लिटरली watching it with my own eyes, not on the TV, not on the YouTube, but literally with the bare eyes. Damn, it's so beautiful. It's so beautiful. It's getting cold. और एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ. Let me bring the camera to the other side. And I turn the camera to the other side to show you. यहाँ पे बर्फ हो रही है. But check that my area. मेरे घर वाली तरफ धूप है. Nature plays wonders though. Nature really plays wonders. यहाँ पे बर्फ, वहाँ पे धूप और फासला कितना है? Only 20 minutes drive. मतलब 20 मिनट की ड्राइव पे एक तरफ बर्फ स्नोफॉल हो रही है और दूसरी तरफ धूप है। तो चलिए अब चलते हैं धूप वाली तरफ, बिकॉज बर्फ में बहुत सर्दी पड़ती है। लेट्स गो। आते जाते ये लोकेशन पसंद आई तो मैं रुक के थोड़ा सा आई चेंज माय जैकेट एज वेल, एंड यू नो व्हाई, बिकॉज ऑफ माय इंस्टाग्राम एंड माय टिकटॉक। और जिन लोगों को हमारे इंस्टाग्राम या टिकटॉक का नहीं पता तो नीचे ये चेक कर सकते हैं आप। प्लीज डू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल।
खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, ऊपर से हल्की हल्की बर्फ हो रही है, तो इसीलिए वी केम हियर. नाउ लेट्स गो एंड फाइंड एंड लुक फॉर अनदर लोकेशन दैट वी कैन शूट. गाइस काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद यहाँ पे भी बरसात और बर्फबारी ने हल्का हल्का दीदार करवाना शुरू कर दिया है. तो अब यहाँ से आई थिंक इस दैट आई बैक टू क्योंकि यहाँ पे हम डन. तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए मुझे और इस खूबसूरत से मंजर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. सलाम अलैकुम.